Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. अध्याय 3 सर्वत्र और सदा कृष्ण दर्शन। हमारे व्यवहारिक जीवन में कृष्ण भावनामृत कैसे जागृत हो, इसकी शिक्षा श्री कृष्ण ने हमें दी है। ऐसा नहीं है कि हमें अपना कर्तव्य करना छोड़ देना चाहिए या कोई भी कर्म करना बंद कर देना चाहिए, बल्कि कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई व्यवसाय करता है, किंतु प्रश्न ये है कि वह किसी भावना से करता है। हर मनुष्य सोचता है अपने परिवार का पोषण करने के लिए मुझे कोई ना कोई व्यवसाय चाहिए। हमें समाज, प्रशासन तथा परिवार को संतुष्ट करना होता है और इस भावना से कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है। किसी भी कार्य को भली भांति करने के लिए मनुष्य में सही भावना का होना अनिवार्य है। वह व्यक्ति जिसकी भावना अशांत हो, जो पागल जैसा हो, वह कोई कर्तव्य पालन नहीं कर सकता। हमें अपना कर्तव्य पालन समुचित रूप से करना चाहिए, परंतु इस विचार के साथ ही यह कृष्ण की संतुष्टि के लिए है। ऐसा नहीं है कि हमें अपना कार्य पद्धति बदलनी पड़े, किंतु हमें यह समझना आवश्यक है कि हम किसके लिए कार्य कर रहे हैं। हमें जो भी कार्य करना है वह अवश्य करें, पर काम भाव के वशीभूत होकर ना करें। संस्कृत का ये काम शब्द लोलुपता, इच्छा, आकांक्षा और इंद्रिय तृष्टि का बोध कराता है। श्री कृष्ण हमें निर्देश देते हैं कि हमें कोई कार्य अपने काम की तुष्टि के लिए नहीं करना चाहिए। भगवत गीता की संपूर्ण शिक्षा इसी सिद्धांत पर आधारित है। अर्जुन अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए अपने बंधु बांधवों से युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु श्री कृष्ण ने समझाया कि उसे परमेश्वर की तुष्टि के लिए अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। भौतिक दृष्टि से यह विचार बड़ा पवित्र लग सकता है कि अर्जुन अपने राज्य अधिकार को छोड़ रहा है और अपने संबंधियों को मारने से इनकार कर रहा है, किंतु श्री कृष्ण ने इस सिद्धांत का अनुमोदन नहीं किया, क्योंकि अर्जुन का निर्णय अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना था। मनुष्य को अपने कार्य या व्यवसाय को बदलने की आवश्यकता नहीं है। जैसे अर्जुन का कार्य नहीं बदला, पर उसे अपनी भावना अवश्य बदलनी ही होगी, किंतु इस भावना को बदलने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। वह ज्ञान है यह जानना कि मैं कृष्ण का अंश हूँ, उनकी पराशक्ति हूँ। यही वास्तविक ज्ञान है। सापेक्ष ज्ञान एक यंत्र की मरम्मत करना तो सिखा सकता है, किंतु वास्तविक ज्ञान श्री कृष्ण के अंशभूत होने की स्थिति को जानना है। हम कृष्ण के अंश हैं, इसलिए हमारा सुख जो भी आंशिक है वह परम पूर्ण पर अवलंबित है। उदाहरण के लिए, मेरे हाथ को तब तक सुख मिल सकता है, उसे दूसरे शरीर की सेवा करने से सुख नहीं मिलता। चूंकि हम कृष्ण के अंश हैं, अतः कृष्ण की सेवा करने में ही हमें सुख मिल सकता है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है, तुम्हारी सेवा करके मैं सुखी नहीं हो सकता, मैं तो केवल अपनी सेवा करके सुखी हो सकता हूँ। परंतु कोई भी व्यक्ति नहीं जानता कि ये मैं कौन हूँ। वह मैं कृष्ण ही है। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीव के कारण वे छहों इंद्रियों के घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। जीवात्मा भौतिक संपर्क के कारण अपूर्ण से पृथक हो गया है। अतः हमारे लिए ये आवश्यक है कि हम अपने आप को कृष्ण भावनामृत के द्वारा, जो हमने पहले से ही
सुप्तावस्था में विद्यमान है। हम अपने आप को पुनः कृष्ण से जोड़ने का प्रयत्न करें। हम कृत्रिम रूप से कृष्ण को भूलने का और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने का प्रयास कर रहे हैं, पर यह संभव नहीं है। जब हम कृष्ण से स्वतंत्र रहने का प्रयत्न करते हैं तो तुरंत हम भौतिक प्रकृति के नियमों के प्रभाव में आ जाते हैं। यदि कोई मनुष्य यह सोचता है कि वह श्री कृष्ण से स्वतंत्र है तो यह कृष्ण की माया शक्ति से प्रभाव में आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे यदि कोई समझे कि वह सरकार या प्रशासन और उनके विधि निषेधों से मुक्त है तो वह पुलिस नियंत्रण में आ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र होने का प्रयत्न कर रहा है और इसे माया कहते हैं। व्यक्तिगत रूप से, सांप्रदायिक रूप से, सामाजिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से अथवा सार्वजनिक रूप से स्वतंत्र होना संभव नहीं है। जब हम यह समझने लगेंगे कि हम आश्रित हैं, तब हमें यथार्थ ज्ञान हो जाएगा। आज अनेक लोग संसार में शांति के लिए प्रयत्नशील हैं, किंतु उन्हें शांति के सिद्धांत का प्रयोग करना नहीं आता। संयुक्त राष्ट्र संघ अनेक वर्षों से शांति के लिए यत्न कर रहा है, किंतु युद्ध अब भी हो रहे हैं। हे अर्जुन, समस्त प्राणियों का मूल बीज मैं ही हूँ। जगत में चर अथवा अचर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका अस्तित्व मेरे बिना संभव हो सके। इस प्रकार श्री कृष्ण चराचर संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, प्रत्येक फल के अंतिम भोक्ता और लाभ पाने वाले हैं। हम अपने आप को परिश्रम के फल का स्वामी तो मान सकते हैं, किंतु यह एक भ्रम मात्र है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि श्री कृष्ण ही हमारे सारे कर्मों के फलों के अंतिम स्वामी हैं। किसी कार्यालय में चाहे सैकड़ों आदमी काम कर रहे हों, पर वे जानते हैं कि व्यापार में जो कुछ लाभ होता है वह सब उसके मालिक का है। जैसे बैंक का खजांची यदि वह सोचने लगे, ओह मेरे पास तो बहुत सा धन है, मैं इनका स्वामी हूँ, इसे मैं घर ले जाऊं, बस तुरंत ही उसके लिए विपत्ति की शुरुआत हो जाती है। यदि हम सोचते हैं कि जो धन हमने एकत्र किया है वह हमारी अपनी इंद्रियों की तृष्टि के लिए उपयोग कर सकते हैं, तो समझ जाना चाहिए हम काम भाव से कर्म कर रहे हैं। किंतु यदि हम समझ लें कि हमारे पास जो कुछ है वह सब कृष्ण का ही तो है, वही धन हमारे हाथ में हो सकता है, पर अपने को उसका स्वामी समझते ही हम माया के वश में चले जाते हैं। जो मनुष्य इस भाव में स्थित है, सब पदार्थ श्री कृष्ण के हैं, यही वही यथार्थ पंडित है। इस ब्रह्मांड में जड़ चेतना जो कुछ है उस सब पर परमेश्वर का नियंत्रण है और आधिपत्य है। मनुष्य को वही वस्तु ग्रहण करनी चाहिए जो ईश्वर ने उसकी आवश्यकता के अनुसार उसे दी है। दूसरी वस्तुओं को ये भली भांति जानते हुए कि वे किसकी हैं, स्वीकार नहीं करना चाहिए। ईशावास्य अर्थात प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, ये भावना फिर से जागृत करनी चाहिए। केवल व्यक्तिगत स्तर पर ही नहीं, अपितु राष्ट्रीय और अखिल ब्रह्मांड के स्तर पर भी तभी शांति स्थापित होगी। हम प्राय मानवतावादी एवं परोपकारी कार्य करने की मनोवृत्ति दर्शाते हैं। अपने परिवार, अपने देशवासियों और संसार के सभी देशवासियों के साथ मैत्री भाव रखने का प्रयत्न करते हैं, किंतु यह मनोवृत्ति गलत सोच पर आधारित है। हमारे वास्तविक मित्र केवल श्री कृष्ण ही हैं, और यदि हम अपने परिवार, राष्ट्र या समस्त विश्व का लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें उन्हीं के लिए कार्य करना होगा। यदि हम अपने परिवार की कुशलता चाहते हैं तो हमें उसके प्रत्येक सदस्य को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार में अनेक मनुष्य अपने परिवार को लाभ पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु दुर्भाग्य से वे सफल नहीं हो पाते। वे नहीं जानते कि वास्तविक समस्या क्या है।
जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहता है, मनुष्य तो तब तक माता पिता या गुरु बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जब तक कि वह अपने आश्रित को मृत्यु रूपी भौतिक प्रकृति बंधन से छुड़ाने की क्षमता न रखता हो। पिता को कृष्ण तत्व का ज्ञान होना चाहिए और उसे दृढ़ता से संकल्प करना चाहिए कि उन्हें जन्म मृत्यु के दुखदायक चक्र में अब और नहीं फंसना होगा। किंतु ऐसा करने से पहले उसे स्वयं दक्षता प्राप्त करनी होगी। यदि वह कृष्ण भावनामृत से में ऐसी दक्षता प्राप्त कर लेता है तो वह न केवल अपने बच्चों की ही सहायता करता है अपितु अपने समाज की और राष्ट्र की भी सहायता कर सकता है। किंतु यदि वह स्वयं अज्ञान से बंधा हुआ है तो वह दूसरे को कैसे मुक्त करा सकता है, तो जो इसी तरह से बंधे हुए हैं। मनुष्य दूसरे को तो मुक्त करा सके, उसके पूर्व यह आवश्यक है कि वह स्वयं मुक्त हो। वास्तव में कोई भी व्यक्ति मुक्त नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति भौतिक प्रकृति के अधीन है, परंतु जो कृष्ण की शरण में आ गया है वह उसे माया छू नहीं सकती। समस्त मनुष्यों में वही मुक्त मनुष्य है। यदि कोई व्यक्ति सूर्य के प्रकाश में खड़ा है तो उसके अंधकार में होने का प्रश्न ही नहीं उठता, किंतु यदि कोई व्यक्ति कृमि प्रकाश में है तो वह प्रकाश टिमटिमा कर बुझ भी सकता है। श्री कृष्ण सूर्य के समान है, वे जहाँ भी विद्यमान रहते हैं वहाँ अंधकार और अज्ञान के होने का प्रश्न ही नहीं उठता। बुद्धिमान महात्मा लोग इस बात को समझाते हैं। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे ही अद्भुत है। जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। इस श्लोक में बुद्ध शब्द प्रयुक्त हुआ है जो बुद्धिमान या विद्वान मनुष्य का निर्देशन करते हैं। उसका लक्षण क्या है? वह जानना है कि कृष्ण इस संपूर्ण सृष्टि के उद्गम है। वह समझता है कि वह जो कुछ भी देखता है वह कृष्ण से उत्पन्न हुआ है। इस भौतिक जगत में यौन जीवन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। काम भाव सभी जीवों में पाया जाता है। ऐसा प्रश्न हो सकता है कि यह काम भाव वस्तु कहाँ से विद्यमान है, और यह व्रज की गोपियों के साथ अपने संबंधों में प्रकट होती है। इस भौतिक जगत में जो कुछ भी पाया जाता है, अंतर यह है कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक वस्तु विकृत रूप में दिखाई देता है। कृष्ण में ये सारी वृत्तियां एवं उनका प्रकट्य अपने में शुद्ध रूप में आध्यात्म के संबंध में पाई जाती है। जो इस बात को तत्वपूर्ण ज्ञान ने जानता है वह कृष्ण का शुद्ध भक्त बन जाता है। हे पार्थ, मोहमुक्त महात्मा जन दिव्य प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। ये महात्मा सदा मेरी महिमा का कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते हैं। महान आत्मा महात्मा कौन है? महात्मा वे है जो भगवान की उच्चतर पराशक्ति के अधीन है। इस समय हम कृष्ण को निकृष्ट माया शक्ति के अधीन हैं। जीवात्मा की स्थिति तटस्थता शक्ति जैसी है। हम अपने को इन दोनों में से किसी शक्ति की ओर स्थानांतरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण पूर्णतया स्वतंत्र हैं और उनके अंश होने के कारण हम में भी स्वतंत्रता का यह गुण विद्यमान है। इसलिए हम चुन सकते हैं कि हमें किस शक्ति के अधीन रहना है। क्योंकि हम भगवान की उच्चतर पराशक्ति को नहीं जानते, अतः उनकी निकृष्ट माया शक्ति के अधीन रहने के अतिरिक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं है। कुछ दर्शन यह प्रस्तुत करते हैं कि हम जिस प्रकृति का अनुभव इस समय कर रहे हैं
इसके अतिरिक्त और कोई प्रकृति नहीं है और इससे मुक्त होने का एकमात्र उपाय है इस प्रकृति को निष्फल करके शून्यवत रिक्त हो जाना। किंतु हम शून्यवत रिक्त नहीं हो सकते क्योंकि हम देहधारी जीव हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपना शरीर परिवर्तन करने के लिए इसलिए परिवर्तन करते हैं इसलिए हम समाप्त हो गए हैं। भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त होने के पूर्व उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि हमारा वास्तविक स्थान कहाँ है और हमें जाना कहाँ है। यदि हमें ये मालूम नहीं कि हमें जाना कहाँ है तो हम यही कहेंगे, हाय हम नहीं जानते कि बढ़िया क्या है और घटिया क्या है। हम जो कुछ जानते हैं वे यही है, अतः हमें यही रहने दो और सड़ने दो। किंतु भागवत गीता हमें अंतरंगा शक्ति और परा प्रकृति के विषय में बताती है। श्री कृष्ण जो कुछ कहते हैं वे शाश्वत सत्य होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। हमारा वर्तमान व्यवसाय क्या है अथवा अर्जुन का व्यवसाय क्या था, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। हमें केवल अपनी भावना में बदलाव लाना है। इस समय हम केवल स्वार्थ भावना से प्रेरित हैं, किंतु हम ये नहीं जानते कि हमारा वास्तविक स्वार्थ क्या है। सच्चाई तो यह है कि हमें स्वार्थ नहीं इंद्रियार्थ हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं वे इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही कर रहे हैं। यही भावना है जिसे हमें बदलना है। इसके स्थान पर हम अपने सच्चे स्वार्थ अर्थात कृष्ण भावनामृत की स्थापना करनी चाहिए। यह कैसे हो सकता है? अपने जीवन के प्रत्येक पग पर हमारा कृष्ण भावना भावित रहना कैसे संभव हो सकता है? वास्तव में इसे श्री कृष्ण हमारे लिए बहुत सरल बना दिया है। हे कुंती पुत्र, मैं जल में स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा में प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। इस श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं कि हम अपने जीवन के प्रत्येक स्तर पर कृष्ण भावना भावित कैसे बन सकते हैं। सभी प्राणी जल पीते हैं। जल का स्वाद इतना उत्तम होता है कि जब हम प्यासे होते हैं तब जल के अलावा और कुछ नहीं काम आता है। कोई भी निर्माता शुद्ध जल के स्वाद जैसी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकता। इस प्रकार जब हम पानी पीते हैं तो श्री कृष्ण अथवा भगवान का स्मरण कर सकते हैं। अपने जीवन में प्रतिदिन पानी पिए बिना कोई नहीं रह सकता, अतः कृष्ण भावनामृत तो प्रतिक्षण विद्यमान है, इसे हम भुला ही कैसे सकते हैं। इसी प्रकार जब कहीं प्रकाश होता है वह भी कृष्ण ही है। पर व्योम में ब्रह्म ज्योति अर्थात मूलभूत तेज कृष्ण की दिव्य देह से ही निकलता है। यह भौतिक आकाश आच्छादित है। भौतिक जगत का मूलभूत स्वभाव अंधकार है, जिसका अनुभव हम रात्रि में करते हैं। ये जगत कृत्रिम रूप से सूर्य से, चंद्रमा के परावर्तित प्रकाश से और विद्युत से प्रकाशित किया जा रहा है। कहाँ से आ रहा है वे प्रकाश? सूर्य ब्रह्म ज्योति या आध्यात्मिक जगत के तेज से प्रकाशित हो रहा है। आध्यात्मिक जगत में सूर्य, चंद्रमा या विद्युत की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ तो प्रत्येक वस्तु ब्रह्म ज्योति से प्रकाशित है। इस पृथ्वी पर हम जब भी सूर्य का प्रकाश देखते हैं तब श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। जब हम वेद मंत्रोच्चारण करते हैं जो ओम से प्रारंभ होते हैं तब भी हम श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। हरे कृष्ण के समान ओम भी ईश्वर के लिए एक संबोधन है और ओम भी श्री कृष्ण ही है। शब्द का अर्थ है नाद या ध्वनि, और जब कभी हम कोई ध्वनि सुनते हैं तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह उसी मूलभूत शब्द ध्वनि
दिव्य ओम या हरे कृष्ण की प्रतिध्वनि है। इस भौतिक जगत में हम जो भी ध्वनि सुनते हैं वह सब केवल उसी मूलभूत दिव्य नाद ओम की प्रतिध्वनि है। इस प्रकार जब हम शब्द सुनते हैं, पानी पीते हैं या कोई प्रकाश देखते हैं, तब हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं। यदि हम ऐसा कर सके तो वह कौन सा क्षण होगा जब हम भगवान को भूल सकेंगे। कृष्ण भावनामृत की यही प्रक्रिया है। इस प्रकार हम 24 घंटे श्री कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं और इस तरह कृष्ण हमारे साथ रहेंगे। निस्संदेह श्री कृष्ण सदा ही हमारे साथ होते हैं, किंतु जो ही हम यह स्मरण करते हैं त्यों ही श्री कृष्ण की उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभव होने लगती है। श्री कृष्ण की संगति पाने के 9 विविध प्रक्रियाएं हैं। इनमें प्रथम है श्रवण, सुनना। श्री भागवत गीता पढ़ने से हम श्री कृष्ण के प्रवचन सुनते हैं, जिसका तात्पर्य ये है कि हम भगवान कृष्ण या ईश्वर का वास्तविक साथ प्राप्त कर रहे हैं। हमें यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि जब हम श्री कृष्ण के विषय में कुछ कहते हैं तब हमारा अभिप्राय भगवान से होता है। जितना हम भगवान का संग करेंगे तथा उनके वचनों और नामों को सुनते रहेंगे, हमारा भौतिक प्रकृतिजन्य कल्मश उतना ही धुल जाता है। जब यह समझ में आने लगता है कि श्री कृष्ण ही शब्द, प्रकाश, जल और अनेक अन्य पदार्थ हैं, तब कृष्ण से विमुख होना असंभव हो जाता है। यदि हम श्री कृष्ण का इस प्रकार स्मरण कर सकते हैं तो उनसे हमारा संबंध स्थायी हो जाता है। श्री कृष्ण से संबंध होना सूर्य प्रकाश से संबंध होने के समान है। जहाँ सूर्य का प्रकाश होता है वहाँ कोई संक्रामक रोग नहीं रहता। जब तक कोई सूर्य के पराबैंगनी किरणों में रहेगा उसे कोई रोग नहीं लगेगा। पाश्चात्य चिकित्सा में सूर्य का प्रकाश सब प्रकार के रोगों के उपचार में उपयोगी बताया गया है। वेदों के मतानुसार तो रोगी को आरोग्य के लिए सूर्य की उपासना करनी चाहिए। इसी प्रकार यदि हम श्री कृष्ण के साथ कृष्ण भावनामृत का संबंध स्थापित कर ले तो हमारी आपत्तियां समाप्त हो जाएंगी। हरे कृष्ण के कीर्तन जप से हम श्री कृष्ण के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं। जल, सूर्य, चंद्र को कृष्ण के रूप में देख सकते हैं, शब्द में उन्हें सुन सकते हैं और जल में उनका स्वाद ले सकते हैं। दुर्भाग्य से अपनी वर्तमान स्थिति से हम कृष्ण को भूल चुके हैं, पर अब श्री कृष्ण का स्मरण करके हम अपने आध्यात्मिक जीवन को हमें पुनः जागृत करना है। भगवान श्री चैतन्य प्रभु ने इस श्रवण और कीर्तन की पद्धति का अनुमोदन किया था। अपने मित्र और महाभागवत रामानंद राय से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु ने स्वरूप साक्षात्कार की विधियों में संबंध में तब जब वार्तालाप के दौरान प्रश्न किया तो रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म, संन्यास तथा अन्य अनेक साधनों की स्तुति की, किंतु चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नहीं, ये सब इतने श्रेष्ठ साधन नहीं है। श्री रामानंद राय जब कोई साधन बताते तो हर बार श्री चैतन्य प्रभु उसको अमान्य कर देते और आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई और श्रेष्ठतर साधन पूछते। अंत में श्री रामानंद राय ने एक वैदिक स्तुति का उद्धरण किया जिसमें बताया गया है कि ईश्वर को समझने के लिए मनुष्य को सब अनावश्यक मानसिक तर्क छोड़ देने चाहिए, क्योंकि तर्क वितर्क से परम सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। उदाहरण के लिए वैज्ञानिक लोग दूर स्थित नाना प्रकार के नक्षत्रों तथा ग्रहों के विषय में अनुमान कर सकते हैं, किंतु वे अनुभव के बिना किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। कोई व्यक्ति जीवन भर अनुमान लगाता रह सकता है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि वह किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाए। ईश्वर के विषय में मन गहन चिंतन करना
और अनुमान लगाना विशेष रूप से निरर्थक है। इसलिए श्रीमद् भागवत का मत है कि ईश्वर के संबंध में सभी प्रकार के तर्क वितर्क करना छोड़ देना चाहिए। इसके स्थान पर यह संस्तुत किया गया है कि मनुष्य को विनम्र होकर यह सोचना चाहिए कि न केवल वह एक शूद्र प्राणी है, अपितु इस विशाल ब्रह्मांड में पृथ्वी भी एक बिंदु मात्र है। न्यूयॉर्क नगर बहुत बड़ा प्रतीत हो सकता है, किंतु जब एक व्यक्ति यह समझता है कि स्वयं पृथ्वी एक सूक्ष्म बिंदु है और पृथ्वी पर अमेरिका एक अन्य क्षुद्र बिंदु है और उस अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर एक और छोटा सा बिंदु है और न्यूयॉर्क में हर एक व्यक्ति लाखों में से एक है, तो फिर वह भली भांति समझ सकता है कि वह अनंत उतना महत्वपूर्ण नहीं है। ब्रह्मांड और ईश्वर के अनुपात में इतनी क्षुद्रता का अनुभव करते हुए हम कृत्रिम अभिमान से फूलना नहीं चाहिए, अपितु विनम्र रहना चाहिए। हमें इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि हम मेंढक दार्शनिकता से शिकार न बन जाएं। एक बार किसी कुएं में एक मेंढक रहता था। उसके किसी मित्र ने उसे अटलांटिक महासागर के अस्तित्व की चर्चा की। उसने मित्र से पूछा, अरे ये अटलांटिक महासागर क्या है? मित्र ने बताया, वह जल का महान भंडार है। कितना बड़ा? क्या वह इस कुएं से दुगना बड़ा है? अरे नहीं, इससे बहुत बहुत बड़ा, मित्र ने उत्तर दिया। कितना बड़ा? क्या इस कुएं से 10 गुना बड़ा? इस प्रकार मेंढक गणना करता रहा, किंतु मेंढक के लिए महासागर की गहराई और उसके असीम विस्तार को समझने की संभावना ही क्या है। हमारी शक्तियाँ, अनुभव और चिंतन का सामर्थ्य सदा सीमित रहते हैं। हम तो सिर्फ मेंढक जैसी दार्शनिकता को ही बढ़ावा दे सकते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में संस्तुत किया गया है कि परम को समझने के लिए चिंतन और अनुमान के तरीके का परित्याग कर देना चाहिए, क्योंकि परम को समझने के प्रयास में यह केवल समय नष्ट करना ही है। तर्क वितर्क छोड़कर हमें क्या करना चाहिए? श्रीमद् भागवत संस्तुति करनी है कि हमें विनम्र होकर भागवत संदेश सुनना है। यह संदेश हमें भागवत गीता, अन्य वैदिक साहित्य, बाइबल, कुरान आदि किसी भी प्रमाणिक शास्त्र में से मिल सकता है या किसी आत्मज्ञानी पुरुष से सुना जा सकता है। मुख्य बात यह है कि मनुष्य को भगवान के विषय में मात्र कल्पना नहीं करना चाहिए, वरना भगवान के विषय में सुनना चाहिए। इस श्रवण का फल क्या होगा? कोई किसी भी स्थिति में हो, धनी, निर्धन, अमेरिकन, यूरोपियन, भारतीय, ब्राह्मण, शूद्र और कुछ भी हो, यदि वे केवल भगवान की दिव्य वाणी सुने, तो जो भगवान किसी भी शक्ति या सामर्थ्य से नहीं जीते जा सकते, वे केवल प्रेम से जीते जा सकते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण का मित्र था, किंतु श्री कृष्ण पार ब्रह्मा परमेश्वर होते हुए भी अर्जुन के लिए एक सेवक, रथ सारथी बन गए। अर्जुन श्री कृष्ण से प्रेम करता था और श्री कृष्ण ने इस प्रकार उससे प्रेम का विनिमय किया। ऐसे ही जब श्री कृष्ण बालक थे, तब उन्होंने खेल खेल में अपने पिता नंद महाराज के जूते उठाकर अपने सर पर रख लिए थे। कुछ लोग भगवान के साथ एक जो जाने के लिए अथक प्रयत्न करते हैं, किंतु हम तो इस स्थिति में से भी आगे निकल सकते हैं। अतः हम भगवान के पिता बन सकते हैं। निस्संदेह भगवान ही सब जीवों के पिता हैं। उनका कोई पिता नहीं है और ना हो सकता है, किंतु वे अपने भक्त और अपने प्रेमी को पिता के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। प्रेमवश तो श्री कृष्ण अपने भक्त से पराजित होना भी स्वीकार कर लेते हैं। बस व्यक्ति को तो केवल इतना ही करना है कि भगवत संदेश को बहुत ध्यान से सुने। भगवत गीता के 17वें अध्याय में श्री कृष्ण अन्य उपाय बताते हैं।
जिनके द्वारा हम अपने जीवन के पग पग पर उनकी अनुभूति हो सकती है। मैं पृथ्वी में मूलभूत सुगंध हूँ, अग्नि में उसकी ऊष्मा हूँ, समस्त भूत प्राणियों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों का मैं तप हूँ। पुण्यो गंध शब्द से तात्पर्य है मूलभूत सुगंध। स्वाद और सुगंध केवल श्री कृष्ण से ही उत्पन्न कर सकते हैं। हम कृत्रिम रूप से कुछ सुगंध या खुशबू बना लेते हैं, किंतु यह प्रकृति का सुगंध जैसी उत्तम नहीं होती है। जब हम किसी अच्छी प्राकृतिक सुगंध को सूंघें तो सोच सकते हैं, ओह, उसमें प्रभु का निवास है, इसमें श्री कृष्ण है। अथवा जब हम कोई प्राकृतिक सौंदर्य देखें तो हम सोच सकते हैं, ओह, यहाँ श्री कृष्ण है। अथवा जब हम कोई असाधारण, शक्ति संपन्न या आश्चर्यजनक वस्तु देखते हैं तो हम सोच सकते हैं कि यहाँ श्री कृष्ण है। हो पशु हो या मानव प्राणी हो, तो हम तुरंत समझ लेना चाहिए कि यह जीव श्री कृष्ण का ही एक अंश है, क्योंकि जो ही उस शरीर में चिंतम चिंगारी जो श्री कृष्ण का एक अंश है, क्योंकि जो ही उस शरीर से चिंतम चिंगारी जो श्री कृष्ण का एक अंश है निकल जाती है, त्यों ही शरीर छिन्न भिन्न हो जाता है। हे अर्जुन, ये जान ले कि संपूर्ण प्राणियों का मूल बीज मैं ही हूँ। बुद्धिशाली व्यक्तियों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज भी मैं ही हूँ। यहाँ फिर से ये स्पष्ट कहा गया है कि श्री कृष्ण सभी प्राणियों के जीवन प्राण हैं। इस प्रकार हम पग पग पर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। लोग पूछ सकते हैं कि क्या आप हमें भगवान के दर्शन करा सकते हैं? हाँ, अवश्य। भगवान के दर्शन कई प्रकार से हो सकते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखें ही बंद कर ले और कहे कि मैं भगवान को देखूंगा ही नहीं, तो उसे कैसे दिखाया जा सकता है? ऊपर्युक्त श्लोक में बीजम शब्द का अर्थ है बीज और इसे सनातन घोषित किया गया है। हम एक विशाल वृक्ष देख सकते हैं, किंतु इस वृक्ष का मूल उद्यम क्या है? वह बीज ही है और वही सनातन है। अस्तित्व का कारण यह बीज हर एक जीव में विद्यमान है। शरीर अनेक परिवर्तनों से गुजरता है। माता के गर्भ में विकसित होता है, एक छोटे शिशु के रूप में जन्म लेकर बालक और तरुण के रूप में बढ़ता है, किंतु उस अस्तित्व का जो खोज उसके भीतर है वह स्थायी है। इसके लिए उसे सनातन कहा गया है। हमारी शरीर अगोचर रूप से प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है, किंतु यह बीज आध्यात्मिक स्वफलिंग कभी नहीं बदलता। कृष्ण घोषित करते हैं कि वे ही सभी प्राणियों में बसे हुए शाश्वत बीज हैं। श्री कृष्ण ही बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि है। श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति की बुद्धि है। श्री कृष्ण की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति असाधारण रूप से बुद्धिमान नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अधिक बुद्धिमान होने का प्रयत्न कर रहा है, किंतु श्री कृष्ण की कृपा के बिना यह संभव नहीं है। अतः जब भी हमें कोई असाधारण बुद्धिमान व्यक्ति मिले तो हमें समझ जाना चाहिए कि यह असाधारण बुद्धि श्री कृष्ण ही है। इसी प्रकार अत्यंत प्रभावशाली पुरुष में जो प्रभाव दिखाई देता है वह भी श्री कृष्ण ही है। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हाथी और वन मानुष बड़े बलवान पशु हैं और हमें समझना चाहिए कि इसकी शक्ति का स्रोत भी श्री कृष्ण। कोई भी मनुष्य अपने प्रयत्न से ऐसी शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, किंतु यदि श्री कृष्ण की कृपा हो जाए तो एक मनुष्य हाथी से सहस्त्र गुणों अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। कहा जाता है कि महान योद्धा भीम जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ा था 10,000 हाथियों का बल रखता था। इसी प्रकार मनुष्य में जो काम भाव है
यदि वह धर्म के प्रतिकूल नहीं है तो उसे भी श्री कृष्ण का रूप समझना चाहिए। ये काम भाव क्या है? काम का सामान्य अर्थ है मैथुन लिया जाता है, किंतु यहाँ काम का अर्थ वह मैथुन है जो धार्मिक सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं है, अर्थात अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए मैथुन। यदि कोई पुरुष अच्छी कृष्ण भावना भावित संतान को जन्म दे सके तो वह हजारों बार संभोग कर सकता है, किंतु यदि वह कुत्ते बिल्लियों की मनोवृत्ति वाली संतान उत्पन्न करता है तो उसका काम वासनापूर्ण जीवन धर्म के प्रतिकूल समझना चाहिए। धार्मिक और सभ्य समाज में विवाह का उद्देश्य यह है कि स्त्री पुरुष सत संतान उत्पन्न करने के लिए मैथुन करें। इसलिए विवाहित जीवन में काम सेवन धार्मिक और अवैवाहिक जीवन में काम सेवन अधार्मिक माना जाता है। वास्तव में यदि गृहस्थ आश्रम का काम जीवन धर्मानुकूल हो तो गृहस्थ और सन्यासी में कोई अंतर नहीं है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाला संपूर्ण भाव मेरी शक्ति से ही प्रदर्शित होते हैं। ऐसा समझना चाहिए कि एक दृष्टिकोण में मैं ही सब कुछ हूँ, किंतु मैं सर्वत्र हूँ। मैं इस भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ। कोई श्री कृष्ण से यह प्रश्न कर सकता है, आप कहते हैं मैं शब्द, जल, प्रकाश, सुगंध, सबका बीज, बल, काम, इच्छा आदि हूँ, तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि आप केवल सत्वगुण से ही विद्यमान रहते हैं? इस भौतिक जगत में जो सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों हैं, अभी तक श्री कृष्ण ने अपने आप को सतोगुण से उत्पन्न भावों में व्यक्त किया है, किंतु अन्य दो गुणों राजस और तामस के विषय में क्या स्थिति है? क्या श्री कृष्ण उनमें स्थित नहीं है? इसका उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक जगत में जो कुछ दिखाई दे रहा है वे प्रकृति के 3 गुणों की अत्यंत अंत क्रिया का परिणाम है। यहाँ जो कुछ भी अनुभव किया जा सकता है वह सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण का ही समुच्चय है, तथा श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं सभी स्थितियों में इन 3 गुणों की उत्पत्ति मेरे द्वारा ही होती है। चूंकि श्री कृष्ण इन तीनों गुणों के स्पष्टता है, इसलिए इन गुणों की स्थिति श्री कृष्ण में है, किंतु श्री कृष्ण उनमें स्थित होते हैं क्योंकि श्री कृष्ण इन तीनों गुणों से परे हैं। इस प्रकार दूसरे अर्थ में तामसी असद्वृत्ति या पदार्थ भी जो अज्ञान से उत्पन्न होते हैं, जब कृष्ण भावना से में प्रत्युक्त होते हैं तो कृष्ण रूप ही हो जाते हैं। यह कैसे? उदाहरणार्थ, एक विद्युत अभियंता बिजली निर्माण करता है। अपने घरों में हम इस विद्युत शक्ति का अनुभव फ्रिज यंत्र में ठंडक के रूप में या बिजली के चूल्हे में गर्मी के रूप में होता है, किंतु ऊर्जा की उत्पत्ति स्थल यह विद्युत शक्ति न ठंडी है न गर्म। अन्य प्राणियों के लिए इस शक्ति का अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकती है, किंतु श्री कृष्ण के लिए वे भिन्न नहीं है। इसलिए हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण रजोगुण और तमोगुण के सिद्धांतों में लिप्त होकर कार्य कर रहे हैं, किंतु श्री कृष्ण के लिए वह कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता है। जैसा कि विद्युत अभियंता के लिए विद्युत शक्ति केवल विद्युत शक्ति है और कुछ नहीं, वे इस प्रकार का भेद नहीं करता है कि ये ठंडी बिजली है और ये गर्म बिजली है। प्रत्येक पदार्थ की उत्पत्ति श्री कृष्ण से होती है। वास्तव में वेदांत सूत्र पुष्टि करता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य यथा, प्रत्येक वस्तु का उद्भव भगवान से होता है। जीव जिसे अच्छा या बुरा मानते हैं वे सिर्फ उसके लिए ऐसा होता है क्योंकि वे बद्ध जीव है, किंतु कृष्ण बद्ध नहीं है, अतः उनके लिए अच्छे बुरे का प्रश्न ही नहीं उठता। हम जीव बद्ध आत्माएं हैं, अतः हम द्वंद्व भावना से ग्रस्त हैं, पर कृष्ण के लिए सब कुछ परिपूर्ण है। हरे कृष्ण।